नहीं पढ़ाएंगे तो आप उर्दू वाले नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए क्योंकि उर्दू से क्या मतलब है, आप अगर ज़्यादा मैक्सिमम नंबर लाओगे तो उर्दू और हिंदी सब तो समान हो जाएगा ना, ठीक। और इस बार कंपटीशन आपका बढ़ेगा, ये बात लिख लीजिए। इसलिए हम हर एक चैप्टर को लिए, हालांकि अगर हम ऐसे नॉर्मली तौर पर पढ़ाएं तो आपको 10 चैप्टर में हम बायोलॉजी समाप्त कर सकते हैं, जो कि आपसे सवाल 100% बन भी जाएगा। लेकिन इस बार रिस्क लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। कारण क्या है कि अगर हम रिस्क ले लेते हैं और जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उस चैप्टर से सवाल आ जाए, जो कि बीपीएससी ज्यादातर पूछता नहीं वहां से, लेकिन फिर भी आ जाए तो फिर हम क्या करें। इसलिए हम आपको एक एक पार्ट हम लोग साइंस का पूरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिनमें से जो 2 भाग होता है बायोलॉजी में, बताएंगे हमारे डिटेल में। जूलॉजी में, बायोलॉजी में 2 भाग होता है, एक भाग को हम लोग जूलॉजी कहते हैं और दूसरा भाग होता है जिसको हम लोग बोटनी कहते हैं। दूसरा भाग क्या होता है? बोटनी। बोटनी के अंदर हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी के अंदर हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर हो इसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसी का नाम क्या है? जूलॉजी। और जहाँ पर पेड़ पौधे के बारे में बात होगी उसका नाम क्या होता है? बोटनी। इसी बोटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं, वनस्पति विज्ञान। और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, इसको जंतु विज्ञान के नाम से, और इसको किस नाम से? वनस्पति विज्ञान के नाम से। अब गौर से सुनना, हम जूलॉजी के अंदर देखिए यहाँ पर इतना सारा चैप्टर है, और इन चैप्टर में से सबसे पहला चैप्टर है आपके पास जिसका नाम क्या है? सेल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। और एक बात समझिए, जितना भी आपको पीपीटी या पीडीएफ आपको मिलेगा वो बायलिंगुअल में मिलेगा। बायलिंगुअल का मतलब है 2 भाषा में हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको पढ़ने के लिए हिंदी माध्यम में मिलेगा, ठीक है। आपको पढ़ने के लिए हिंदी माध्यम में मिलेगा, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे दोनों लैंग्वेज में। इसलिए क्योंकि साइंस के अंदर बहुत सारा ऐसा शब्द होता है ना, जहाँ पर कि इंग्लिश को समझना आसान होता है, हिंदी को कठिन होता है, कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए हम आपको बायलिंगुअल लेकर चलेंगे, आपको परेशानी नहीं होगा। दूसरा चैप्टर आपके पास आता है जिसका नाम होता है क्या चीज? उत्तक। पहला चैप्टर बोलिएगा कौन सा था? पहला चैप्टर क्या आपके पास? कोशिका। दूसरा चैप्टर है आपके पास उत्तक, और इस उत्तक के अंदर केवल हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों का टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका की क्या संरचना है, कोशिका की क्या स्ट्रक्चर है, कोशिका की क्या फंक्शन है, कहाँ कौन सी कोशिका पाई जाती है, वो सारी कोशिकाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। तीसरा नंबर चैप्टर के अंदर है जिसका नाम है कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पर जितनी भी आपके शरीर में हड्डी है, ये सारे हड्डियों के बारे में जानकारी लेना होता है कि कौन से भाग में कौन सी हड्डी पाई जाती है। और ये हड्डी अगर देखा जाए तो इसकी संख्या को आपको याद रखना ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। कि आपसे पूछ देगा कि आपके हाथ में कितना हड्डी है, आपके फेस में कितना हड्डी है, हाथ में कौन कौन सी हड्डी है, फेस में कौन कौन सी हड्डी है। सपोज दैट मान लो एक हड्डी हम बता दें जिसका नाम है फीमर, बोलेगा फीमर कहाँ मानव के किस भाग में मौजूद रहता है। आपसे पूछ देगा कि ये एक हड्डी है जिसका नाम है स्टर्नम, ये कहाँ पर मौजूद रहता है। आपसे पूछ देगा कि यह है एक हड्डी जिसका नाम है स्टेप्स, कहाँ पर मौजूद रहता है, ये कहाँ से संबंधित रखता है। हम कहते हैं एक है जिसका नाम होता है पटेला, ये हड्डी कहाँ से संबंधित रखता है। तो ये सारा का सारा भाग हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर कंकाल तंत्र के अंदर, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अगला आपके पास आता है पाचन तंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है जिसका नाम क्या है? पाचन तंत्र। आप भोजन करते हैं, उस भोजन के द्वारा कौन कौन सी चीज आपको ऊर्जा मिलती है, कौन कौन सा चीज पाचन कहाँ होता है, भोजन के रूप में आप क्या लेते हो, कहाँ पर किस चीज का अवशोषण होता है, किस प्रकार से आपको ऊर्जा मिलती है, और पाचन से संबंधित जितना प्रकार का रोग होगा यहीं पर हम लोग देख लेंगे। तीसरा आता है आपके पास श्वसन प्रणाली, जिसको हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम? रिस्पिरेटरी सिस्टम। इस रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप याद रखिए कि सांस हम लोग किस प्रकार से लेते हैं, या सांस के अंदर कौन सा हम लोग तत्व लेते हैं, या कौन सा गैस लेते हैं हम लोग इसके अंदर, और कौन सा चीज बाहर करते हैं। सांस की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, और इसके अंदर कौन कौन सा चीज जो एकदम पिगमेंट के रूप में या रिस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में कार्य करता है। ये सारी की सारी चीजों को हम लोग देखेंगे एक चैप्टर जिसका नाम होगा कौन सा चीज? श्वसन प्रणाली। और मेनली इसके अंदर हम लोग देखते हैं लंग्स को लेकर। लंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं, ठीक। फेफड़े के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करें। फिर हम लोग देखेंगे परिसंचरण तंत्र, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मेनली इसके अंदर देखने को मिलता है दिल के बारे में, इसके बारे में देखने को मिलता है, दिल के बारे में देखने को मिलता है। और इसी हार्ट के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो हार्ट के अंदर किस प्रकार से जो इम्प्योरिटी ब्लड है, जिसको ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ये इम्प्योर या प्योर ब्लड कहते हैं, ये प्योर और इम्प्योर ब्लड किस रूप से जाएगा और किधर किधर से आता है, किधर किधर से जाता है। अब इन दोनों के बीच, लंग्स और हार्ट के बीच में कनेक्शन आपको देखना होता है। जैसे कि मान लिया जाए हम कहते हैं कि हार्ट से लंग्स की ओर ब्लड जाएगा, तो यहाँ पर कौन कौन सी नलिका काम करेगी?
जैसे कि कोई कह दे कि ये लंग से हार्ट तक ब्लड ले जाएंगे, यहाँ पर कौन सी नलिका काम करेगी, यहाँ पर कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजन से साथ वाला होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला साथ होगा, कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाला साथ होगा, कि यहाँ ऑक्सीजन वाला साथ होगा। दूसरी बात, हम लोग हार्ट के अलग अलग प्रकार के लेयर के बारे में समझेंगे कि यह इसके अंदर अलग अलग प्रकार का लेयर है। इसके अंदर पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, इंडोकार्डियम है, तरह तरह का लेयर है हार्ट के अंदर। फिर हम लोग रक्त समूह ब्लड ग्रुप को हम लोग पढ़ते हैं। आपको पता है कि ब्लड ग्रुप आपका 4 प्रकार होता है। ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, और कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। अगर मान लेगा पिता का ब्लड ग्रुप कुछ है, माता का ब्लड ग्रुप कुछ है, संतान का ब्लड ग्रुप कुछ लेता है, तो मेनली हम लोग इसके रक्त समूह के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेनली हमको पढ़ना होता है किडनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होता है, किडनी के बारे में। तो किडनी के अंदर जो सबसे मुख्य चीज होती है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। क्या नाम होता है, नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के बारे में हमको डिटेल अध्ययन करना होता है। इसके अंदर हम लोग बनाते हैं पेशाब को, जिसको हम लोग यूरिन के नाम से जानते हैं। तो यूरिन का कंपोजिशन समझते हैं कि इसके अंदर यूरिया कितना है, नाइट्रोजन कितना है, यूरिक एसिड कितना है, अदर और रासायनिक यौगिक कितना है, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ते हैं। मेनली हमको पढ़ना होता है किसके बारे में, किडनी का लोकेशन आपको जानना पड़ेगा, किडनी किस तरीके से वो जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली आपको पढ़ना होता है ब्रेन के बारे में। किसके बारे में, ब्रेन, जिसको हम लोग मस्तिष्क कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। और ये मस्तिष्क के अंदर अलग अलग पार्ट है, जैसे कि है पीएनएस, जैसे है एनएस, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, तरह तरह की चीजें हैं। तो मेनली मस्तिष्क के बारे में हमको पढ़ना होता है। इसके अंदर फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, इसके अंदर हिंज ब्रेन होता है, तरह तरह की चीजें होती है। इसी को हम लोग सेंट्रल ग्लैंड भी कहते हैं। इसी को, ये जो ब्रेन है आपका पूरा का शरीर का जो कोऑर्डिनेशन करता है वो आपका कौन करता है, ब्रेन करता है। ये पढ़ेंगे हम लोग तंत्रिका तंत्र के अंदर, जिसका नाम होता है नर्वस सिस्टम। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग जनन तंत्र पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। इसके अंदर मेनली हमको ये पढ़ना होता है कि किस प्रकार से एक बेबी का जन्म होता है, वहां पर कौन कौन से चीज का जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन, आंख, कान, मुंह, नाक, ये सब के बारे में हमको सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। देखिए सेंस ऑर्गन और ये दोनों को हम लोग चाहे तो एक कंपेयर करके हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक बात बताना कि यहाँ पर जैसे ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन ये हम कहते हैं कि ब्रेन है। तो ब्रेन जो आपका है, तो ब्रेन से बहुत सारा चीज निकलता है, जिसको नाम होता है न्यूरॉन। क्या नाम होता है, न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन जो होता है ना, ये न्यूरॉन एक्चुअल में किसी भी प्रकार का मैसेज होगा। ये मैसेज चाहे तो आपके किसी भी शरीर के अंग से या तो ब्रेन तक पहुंचाएगा, या तो ब्रेन से कहां तक पहुंचाएगा, किसी अंग तक पहुंचाएगा। सपोज दैट ना, अब ये आप जिस बेंच पे बैठे हो वहां कांटी हो, अब चुभ जाए आपको पता चलेगा ना ये चुभ गया, तो आप क्या करोगे, कांटी पर बैठे रहोगे या उठोगे, बोलिए भैया, उठोगे ना। क्यों, इसलिए क्योंकि शरीर जो अंग है आपका, ये अंग आपको मैसेज किसको दिया, ब्रेन को। और ब्रेन बोला कि भैया जहां पर कांटी वहां पर जल्दी है, तो या ब्रेन मैसेज आपके अंग को दिया कि नहीं दिया। तो ये अंग भेजाने वाला जो मैसेजिंग का काम करता है ना, ये काम आपका काम करता है, न्यूरॉन काम करता है। तो न्यूरॉन के अंदर एक्चुअल देखा जाए तो ये जो आपकी ज्ञानेंद्रिय है, जितना भी सेंस ऑर्गन है, तो हर एक प्रकार की सेंस ऑर्गन का न्यूरॉन अलग अलग होता है। जैसे हम कह दें कि अगर सेंस ऑर्गन के अंदर न्यूरॉन की बात करें, तो जैसे कि मान लिया जाए एक नाम होता है जिसका नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब ये है कि जहां पर की सेंस वाला काम करेगा, आंख, कान, नाक, मुंह जितना भी है, ये सेंट्रल ब्रेन से जाके संपर्क करेगा। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, तीसरा होता है मिक्स्ड न्यूरॉन। ये 3 प्रकार की न्यूरॉन्स होती है। ये सभी का सभी आपको पढ़ाएंगे इसके अंदर, सेंस ऑर्गन के अंदर। और सेंस ऑर्गन के अंदर आंख का काम पढ़ाएंगे, नाक का काम पढ़ाएंगे, जीभ का काम पढ़ाएंगे, किस तरीके से हम लोग टेस्ट लेते हैं, किस प्रकार से हम लोग सूंघने का काम करते हैं, किस प्रकार से हम लोगों का देखने का काम होता है, सुनने का काम होता है, तरह तरह की चीजें हैं। मेनली इसके अंदर आंख, नाक, कान, नाक, मुंह, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो ऑर्गन आपका क्या कहलाता है, सेंस ऑर्गन कहलाता है। और इसी सेंस ऑर्गन से इसको कनेक्ट हम लोग करेंगे। एक उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्लैंड के बारे में। जैसे हम लोग ग्लैंड की बात करें, ग्लैंड, और ग्लैंड को हम लोग कहते हैं ग्रंथि। क्या चीज कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ये जो आपकी ग्रंथि है, ये ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका एंडोक्राइन और एक होता है आपका एक्सोक्राइन। इसको हम लोग बाह्य ग्रंथि भी कहते हैं, अंतर ग्रंथि भी कहते हैं। किसी किसी के अंदर कोई भी रासायनिक तत्व या कोई भी हार्मोन या कोई किसी प्रकार की कुछ भी निकालने के लिए जब किसी नलिका की आवश्यकता पड़ेगी, एक जगह आपको नलिका की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब तक ग्लैंड है,
इसका मतलब कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ निकलेगा, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं ग्लैंड। अलग अलग प्रकार के आपको ग्लैंड के बारे में बताएंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्लैंड। फिर आपको पढ़ाएंगे हम लोग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को कंसर्न डायरेक्ट हम लोग डाइजेशन से ही करेंगे, बात समझ ना। न्यूट्रिशन का डायरेक्ट हम लोग एडजस्ट कहाँ करेंगे, पाचन। लेकिन इस न्यूट्रिशन को अलग देने का कुछ ना कुछ बात है, आपको बताएंगे जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे किस पर, मानव रोग। आपके मानव रोग में कौन कौन सा रोग है, कौन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि भाई बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज कौन सा है, वायरस के कारण होने वाला डिजीज कौन सा है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला डिजीज कौन सा है, और भी तरह तरह की डिजीज है। वो सारे डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर का नाम होगा मानव रोग। फिर हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे। इस अर्थ पर एक ही प्रकार की जंतु है क्या, नहीं, मिलियंस में जंतु पाई जाती है, मिलियंस के अंदर जंतु पाई जाती है। और ये जो आपकी जंतुएं हैं, तो ये जंतुएं चाहे तो बहुत छोटी हो सकती है, चाहे तो कैसी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, चाहे तो बहुत बड़ी हो सकती है, या एकदम बहुत माइक्रो लेवल में हो सकता है, चाहे तो एकदम बिल्कुल कहते हैं माइक्रो नैनोमीटर पाइकोमीटर, इतना छोटी छोटी जीव हो सकती है। इसका मतलब है कि हम लोग चाहे तो उसको खुली आंखों से नहीं भी देख सकते हैं, या तो हम खुली आंखों से देख भी सकते हैं। तो इस जीवों का जो यहाँ पर जो मिलियंस में जीव है, इसी सभी जीवों का हमको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। जो हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं हम लोग, तो एक जंतु हम लोग जो अंडा देता होगा, जो पानी में रहता होगा, जो कि बिल्कुल पानी और स्थल दोनों में रहता हो, ये सभी प्रकार के जंतुओं का क्या हम लोग करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। और इसके बारे में हम लोग कुछ न कुछ इसका लक्षण जानेंगे और इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे सपोज दैट हम कह दें कि भैया ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ के अंदर आता है एक चीज जिसका नाम होता है अमीबा। अमीबा का नाम तो सबने सुना है। कि जो अमीबा है ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, अमीबा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसकी परिवार क्या है, इसका मूल नाम क्या है, इसका कुछ न कुछ काम होगा। जैसे आप नाम सुने होंगे, आप अमीबा सुन रहे, आप नाम सुनोगे प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, ये नाम सुने होंगे। आप नाम सुनोगे यूगलेना। ये जो जितना भी प्रकार का जीव है, तो ये प्रकार का जीव आया कैसे, इन सभी का हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, वर्गीकरण देखना पड़ेगा। यहाँ वर्गीकरण देखेंगे तभी हमको ये चीज क्लियर हो पाएगा कि भैया इसके अंदर पढ़ना हमको क्या क्या होता है। इतना सा पार्ट पढ़ना आपको जूलॉजी के अंदर। दूसरा आपके पास आता है जिसका नाम है क्या चीज,